एक मेहनत पर और कामयाबी पर बड़ी ही सुंदर सी लाइनें लिखी हैं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी किस्मत बन जाती है। बात इतनी सी है कि इन उंगलियों का भी महत्व यही है। कर्म पहले करना है, तकदीर के भरोसे बाद में रहना है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 23 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 23 नवंबर 2022 है, दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। क्या कर्म करने से भाग्य का नुकसान हो सकता है? यह लोगों का सवाल है कि अगर भाग्य कहता है कि मुझे हर चीज मिलनी है तो मैं कर्म करके भाग्य को कैसे टाल सकता हूं? इसी पर आज के दिन हम इस एपिसोड के अंत में विश्लेषण करने जा रहे हैं। कभी भी ऐसा तर्क वितर्क की बात हो तो उसके लिए इन चीजों का पता होना जरूरी है, तो देखिएगा जरूर। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2079 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं पे अमावस्या तिथि के बाद में यानी कि कल की तारीख में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ होगी। आज के दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा रात के 9:36 तक, जिसके बाद में अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि का चंद्रमा दोपहर के 4:03 तक रहने वाला है, जिसके बाद में वृश्चिक राशि का चंद्रमा आरंभ होगा, लगेगा। वहीं पे राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह के 7:06 से 10:06 तक है। और फिर से शाम को आपको एक और मुहूर्त मिलेगा जो होगा 5:36 से 7:06 तक। ऐसे में अगर यात्रा करना चाहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं, तो पश्चिम दिशा आज के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। वहीं पे उत्तर दिशा में आज के दिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो तिल खा करके अपनी यात्रा आरंभ करें, काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। जो विघ्न है उसको आप लांघ पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। अब बात होती है राजयोगों की, तो सूर्योदय कालीन कुंडली में आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, काहल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप भी उन इंसानों में से हैं जो कर्म पूरा करते हैं पर फल नहीं प्राप्त कर रहे, स्ट्रगल देख रहे हैं पर सक्सेस कब मिलेगी इसका कोई आइडिया ही नहीं है, नौकरी करते हैं और अब व्यवसाय करना चाहते हैं, उम्र हो चुकी है पर शादी नहीं हो रही, तो ऐसे में क्या सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा जाए कि अब वो समय आ चुका है कि बैठ नहीं सकते हैं, अब कुछ करना जरूरी है। अगर ये आपका उद्देश्य अब हो चुका है, आपकी मानसिकता में अगर अब ये बदलाव आ चुका है, तो दिल्ली में इस बार आकर के जरूर मिलिएगा हमसे, ताकि आपकी कुंडली पर बैठ करके चर्चा कर सकें कि क्या है, क्यों है और उसे बदला क्यों नहीं जा सकता। हर चीज का उत्तर होता है, बात इतनी सी है कि उत्तर देने वाला होना चाहिए, वरना प्रश्न करोड़ों की संख्या में है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, सपने जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि अभी अभी मैं बहुत समय बाद मुझे भी सपने आने वापस से शुरू किए, वरना अभी तक ऐसी नींद आती थी जिसमें कुछ भनक ही नहीं लगती थी। पर सपने आना अपने आप में एक कम्युनिकेशन है, ईश्वर का, यूनिवर्स का आपके साथ में कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो आज हम ये पता लगाएंगे कि अशुभ सपने क्या होते हैं और उससे आप कैसे बाहर निकलते हैं। अशुभ सपने जो होते हैं वो दर्शाते हैं नींद टूटना, तो उससे फिर से नींद नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई सपना आता है, बुरा सपना जो आता है, तो ऐसे में वापस सोना नहीं चाहिए। ऐसे सपनों का व्याख्यान आपको अपने दोस्तों को और अपने परिचितों को जरूर सुनाना चाहिए। सुबह आपको स्नान करने के बाद स्वस्ति वाचन और महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जो मेंटल तनाव है, जो टेंशन आ गई है,
कि ये सपना मैंने देखा तो क्या देखा, इसका मतलब क्या है। तो इससे तनाव से छुटकारा मिलता है और स्वप्न का प्रभाव कम होता नजर आता है। जो अज्ञात भय है उससे निवारण प्राप्त होता है। और इसी के विपरीत जब बात होती है शुभ सपने की, एक अच्छे सपने की, तो यहां पे तुरंत नींद अगर आपकी खुल जाती है तो फिर वापस से सोना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी रात अब जगना है। ऐसा करने से सपने के प्रभाव में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। जो पॉजिटिव मैसेज आपको मिला है वो एम्पलीफाई होता है। अगर सपने में पूज्य आदरणीय व्यक्ति दिखे, ऋषि मुनि दिखे, देवता दिखे, कोई तीर्थ स्थान दिखे, भगवत कथा दिखे, पुष्प पूजा योग्य सामग्री कोई दिखे, धर्म ग्रंथ दिखे, सूर्य चंद्र दिखे, तो ऐसे में इन्हें शुभ माना जाता है और हर्ष और उल्लास का इन्हें प्रतीक माना गया है। वहीं वृक्ष, तलादिक, बादल, बिजली, बारिश, प्रेमी दंपति, पत्नी श्रृंगार करती हुई दूसरी कोई स्त्री, पारिवारिक सदस्य देखना, ये शांत और मधुर जीवन इसका संकेत आपको देता है। तो अगली बार जब सपना कोई देखें तो ये जरूर जाने कि अब करना क्या है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। यहां पे अपने पार्टनर से सुख प्राप्त करना, उनके नाम से खासतौर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहां पे एक बात का ध्यान रखें, जो इन्वेस्टमेंट आपने शेयर मार्केट में किया है या फिर लाइफ के तौर पे किया है, तो उसकी मैच्योरिटी होना आज के दिन काफी हद तक आपकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको सेटिस्फाई करने का काम करेगी। यहीं पे जो भी इंसान व्यापारी वर्ग का है या नौकरी करने वाला है, तो यहां पे जो गवर्नमेंट के साथ में ज्यादा लेन देन है, सरकार के साथ में ज्यादा आपका कोई काम चलता है, तो यहां पे आपके लिए भी आज का दिन लाभ वाला बनने वाला है। अच्छा खाने पीने को मिलेगा, परिवार का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहां पे परिवार, खास तौर पे परिवार के अंदर जो आपकी हम उम्र वाले लोग हैं, उनका आपकी जिंदगी को लेकर के कुछ सुझाव हो सकता है। उस सुझाव को सुनिएगा जरूर, अप्लाई करना नहीं करना ये आप पर है। पर अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जहां पे आपको कोई राय मशवरा दिया जा रहा है, उसे एक बार सुनिएगा जरूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 33% पॉजिटिव है, यानी कि जो चंद्रमा है वो स्वयं पॉजिटिव है, पर उसको जो सपोर्ट मिलना है वो टोटली यहां पे निल है। पर दोपहर के 4 बजे के बाद में जब वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा तब सिचुएशन बेहतर होती नजर आएगी। तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट जो है, यहां पे जो इतनी कम पॉजिटिविटी है, अब वो बढ़ करके 70% तक पहुंच जाएगी। फिर वहां पे ये चीजें देखने को मिलेगी कि अपने हक के लिए आप स्वयं खड़े होते नजर आएंगे। जहां पे सिर्फ सोच अभी चल रही है, उसकी जगह अब उठ करके अपना हक मांगना, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छे से होना, भोग विलास की चीजें जिसको बोला जाता है उसकी प्राप्ति होना और लाइफ पार्टनर के द्वारा होना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपकी एफर्ट के लिए भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। कहीं ना कहीं पे किसी बात को लेके प्रॉब्लम्स थी, तो एक छोटी सी मेल सही जगह पर आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की, पर यह सिचुएशन 70% पॉजिटिव बन जाएगी जब चंद्रमा 6th हाउस में पहुंचेगा दोपहर के 4 बजे के बाद। उससे पहले चिंताएं घेरे रखेंगी, हेल्थ वाइज कोई ना कोई समस्या परेशान करेगी, फिजूल खर्ची करते नजर आएंगे, पर सेकेंड हाफ में अपने आप ही चीजें बेहतर होना शुरू करेंगी। एक सही दिशा में आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, पर प्रॉब्लम्स फिर भी आपके पीछे चलेगी। यहां पे प्रॉब्लम से रिलीफ नहीं मिल रहा है, अपने आप के जो एक्शंस हैं उसको अब एक डायरेक्शन मिलना, यहां पे सही काम हो जाएगा। यहां पे शुभ रंग मिलेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ
25% सपोर्ट की। यही सिचुएशन जब आगे भी बढ़ेगी फिर भी सपोर्ट 25 से 30 हो जाएगा, पर सपोर्ट वाला सिस्टम ही देखने को मिलेगा। यहां पे परिवार से अगर कोई मतभेद हुआ है तो वो लंबा समय चलने वाला है। उसके लिए पहले ही सोच समझ करके रहें कि जो अब टॉपिक शुरू हुआ है, जब तक उस टॉपिक का एंड नहीं होगा तब तक घर में शांति देखने को नहीं मिलने वाली। कोशिश यही करनी है कि कोई ऐसी चीज शुरू हुई है तो उसके अंदर कॉमन ग्राउंड लेकर के या फिर सही और गलत का सही चुनाव करके एक तरफ हो जाए। यहां पे जो यंगस्टर्स हैं वो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो बहुत कर लेंगे, पर अब ऐसी ही कोई दोस्ती उनके गले के अंदर फांस बन सकती है। यानी कि ऐसे किसी इंसान का दोस्त बन जाना जो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के साथ में दोस्त बना है कि आपकी जिंदगी कैसे खराब करे, आपको कैसे बुरी दिशा में मोड़ दें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तीसरी यहां पे समस्या आपको हेल्थ को देख करके मिलेगी, यानी कि पेट की गड़बड़ी। खास तौर पर यहां पे अपनी माताजी की सेहत को लेके भी परेशानी हो सकती है, और ये परेशानी जो है अगले 2 दिन तक लगातार आपको देखने को मिलने वाली है। इसके लिए थोड़ा संभल करके और पहले से ही कॉशियस होके एक एक कदम आगे बढ़ाएं, ज्यादा बेहतर है। चिंता ज्यादा नहीं करनी है। एक बात का ध्यान रखें, यहां पे नेगेटिव इसकी वजह से बताता हूं कि उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। जो समझदार इंसान है वो तो ये चीज समझ जाता है, पर वहीं पे कई लोग हैं जो बोलते हैं कि ये तो फ्रॉड है, ये तो हमेशा गलत ही बोलते हैं, ये तो नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये नेगेटिविटी पूरी राशि में 12 राशियों पर घूमती भी रहती है। तो मैं अलग से कोई नेगेटिविटी आसमान में से खींच करके आपको नहीं दे रहा हूं। जब समय खराब होगा तो खराब देखने को मिलेगा, उससे बचने की कोशिश जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बच कैसे सकते हैं, कहां से प्रॉब्लम राइज होगी। सुनकर के बड़ा खराब लगता है जब लोग बोलते हैं कि अरे आप तो फ्रॉड हैं, ये तो आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। लोगों की, दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की आदत है कि मीठी मीठी ये बातें आपको बताते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। वो सुनकर के हर इंसान बड़ा ही प्रभावित हो जाता है, सामने वाले को अपना दोस्त मान लेता है। यही चीज जीवन में भी देखने को मिलती है। जो दोस्त चने के झाड़ पे चढ़ाता है वही सबसे खास बनता है। जो दोस्त सच बताता है, जो सच्चा दोस्त होता है, उसी को सबसे पहले काट करके दूर फेंका जाता है। बस बात इतनी सी है कि समझदार हैं तो ऐसे दोस्त को काट करके फेंकेंगे नहीं, और समझदार नहीं है तो ऐसे लाख दोस्त आपको और मिलेंगे जो चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे। बस चुनाव आपका है, स्वयं करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव जरूर बन रही है, पर सिर्फ शाम के 4 बजे तक। उसके बाद में 4th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा, 4th से 5th में ट्रांसफर करेगा। ये लगातार आपको नेगेटिविटी देखने को मिलने वाली है। पर अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगले 4 से 5 दिनों तक नेगेटिव टाइम पीरियड की देखने को मिलेगी। तो जब पॉजिटिविटी आपने देख ली है, जब अच्छी चीजें देख ली है, तो खराब से घबराना नहीं है। खराब क्या हो सकता है? मेंटली टॉर्चर ज्यादा करना होगा, गलत डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं, इरिटेट ज्यादा हो जाएंगे, सामने से कोई सुझाव दे रहा है बेहतर करने के लिए, उसे ही अपना दुश्मन मान बैठेंगे। यही प्रॉब्लम्स दिमाग पर असर करती हैं। इससे आपको बच के रहना है। आज के दिन कमाई भी अच्छी होगी और वहीं पे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करते हुए जरूर नजर आएंगे, पर कल से फिजूल खर्ची होनी शुरू हो सकती है। शाम के समय से ही आप अपने अंदर ये चेंज देख सकते हैं कि खर्चे जो हैं वो अब बढ़ रहे हैं, उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 2nd हाउस का चंद्रमा है, विपत तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की। यही सपोर्ट जो है वो 70% पॉजिटिव हो सकता है शाम के 4 बजे के बाद, जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा आएगा। सुबह के समय में कोई ना कोई पार्ट के अंदर, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कोई आपकी असेंबली लाइन है, तो छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो खर्चे करवाएंगी। हर इंसान आकर के आपके पास में पहुंच जाएगा कि मालिक ये चीज खराब हो गई है, इसका सॉल्यूशन कराइए। इरिटेशन कॉज होना शुरू हो सकता है।
अपने काम पे फोकस ना करके दूसरों के कामों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे कहीं कोई गलती ना कर दें, दूसरे कहीं कोई ऐसी चीज ना कर दें जिससे कि प्रॉब्लम आपके लिए बाद में बन जाए। इन सब चीजों को आप ज्यादा हैंडल करते हुए नजर आएंगे शुरू में, यानी कि दिन की शुरुआत में। शाम के 4 बजे के बाद में सिचुएशन बेहतर होनी शुरू करेगी, थकान हटनी शुरू करेगी, फोकस मिलेगा अपने काम में और काम करने के अंदर एक मजा अलग देखने को मिलेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाती है 67% पॉजिटिविटी की, पर यही आपके लिए शाम के 4 बजे के बाद में सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की रहेगी। शुरू में तो दिन के शुरू के अंदर जहां पे बड़ी ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, पिछले 2 दिन से जो आप फीलिंग लेते हुए चल रहे हैं कि जो काम है बड़ी ही आसानी से हो जाता है, जहां पे भी किसी को सिफारिश लगानी है, कोई कॉल करते हैं, बड़े ही अच्छे से आपसे बात की जाती है, कमिटमेंट्स आपको लोग बड़ी ही आसानी से दे रहे हैं। अब उसमें पलट जाएगा पूरा समय। जो कमिटमेंट्स दे रहे थे वो पीछे हटने की कोशिश करेंगे। जो आराम से फोन पे काम हो रहा था, अब वहीं से वापस फोन आएगा और आपसे फेवर मांगना शुरू करेंगे। तो ये एक दरवाजा खुला है, अब इस दरवाजे से अंदर और बाहर लगातार 2 दिन के लिए आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पे कमाई जो है दिन की शुरुआत में अच्छी रहेगी, उसके बाद में भी नॉर्मल रहेगी, पर एक्सपेक्टेशंस जो थी दोपहर के बाद में, एक्सपेक्टेशंस के साथ में कमाई का मैच होना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। यहां पे ये बोलूंगा कि फूक फूक के कदम रखें तो ज्यादा बेहतर है, अपने आप का बचाव पहले करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12th हाउस से चंद्रमा राशि भाव में एंटर होगा शाम के 4 बजे। उससे पहले जो आपको इफेक्ट लगातार देखने को मिल रहा है वही लगातार चलेगा, पर उसके बाद में 4 बजे के बाद में राशि भाव में आने पर मित्र तारा का साथ भी मिलेगा, अष्टक वर्ग के 28 डॉट भी मिलेंगे। ओवरऑल दिन पॉजिटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव टाइम स्पेस से इंसान निकला है उसको 100% पॉजिटिविटी देखने को मिले तो क्या होगा? शानदार कमाई भी होगी, हेल्थ वाइज रिकवरी भी होगी, खर्चों पर लगाम लगेगी, परिवार के साथ में रिश्ते जो हैं वो वापस से नॉर्मल होते नजर आएंगे। यहां पे दोस्तों के साथ में अगर कोई गलतफहमी हो गई है, कोई कहासुनी हो गई है, तो उसको अब भूल करके वापस आगे जाकर के चाहे माफी ही क्यों ना मांगनी हो, कर लीजिए। दोस्तों से ज्यादा अहम जिंदगी में परिवार ही है। परिवार तो बचपन से ही मिलता है, पैदा होने पर ही मिलता है। दोस्त जो है वो स्वयं चुनाव करते हैं। हम चुनते हैं कि कौन हमारा दोस्त बनेगा, कौन हमारा भाई बनेगा। यानी कि दोस्त में भी एक चरण वो आता है जब वो दोस्त नहीं भाई बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं, एक परिवार बन जाता है। जब ऐसा होता है तो ईगो को साइड में रख देना चाहिए है। कोई भी गलत फहमी हो उसको सही समय पे मिटा ले तो ज्यादा बेहतर है। राशि भाव में चंद्रमा है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, वहीं पे जाकर के बात करेंगे तो अपने आप सामने वाला गलती भी मान लेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, पर जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% पॉजिटिव बन रही थी, वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट भर की रह जाएगी शाम के 4 बजे के बाद। जहां अभी तक बड़े ही आसानी से इन्वेस्टमेंट्स आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, अब जो समय आने वाला है उसमें कोई न्यायिक मामले में आपको फंसाया जा सकता है, आप पर झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं। जो जीवन का सुख था, जो रस था, वो अचानक से कम होता नजर आएगा। परिवार के साथ में जो सामंजस्य बैठा था, जो बातें अच्छे से हो रही थी, हर किसी से जो आपको राय मशवरा मिल रहा था, वो अचानक से अब कम होता नजर आ सकता है। और इसी के साथ में फोकस जो है वो भी कम होगा, गुस्सा बढ़ना शुरू करेगा। इन चीजों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। गोल्डन कलर का इस्तेमाल जितना करें उतना बेहतर है। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड से और पॉजिटिव टाइम पीरियड में ट्रांजिशन होगा, यानी कि 10th हाउस से अब 11th हाउस में चंद्रमा जाएगा।
संपत्ति तारा का 7 भी मिलेगा, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी मिलेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव ही रहेगी। सेटिस्फैक्शन पूरा रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी, कमाई के साधन कम नहीं हो रहे, जो कमाने का मौका मिल रहा है उसमें आराम से कमा भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न चल रहे हैं कि और कैसे कमा सकते हैं, दूसरे जरिए कौन से हैं, आज उन पर विचार विमर्श ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में दोस्तों का साथ, अपने परिवार वालों का साथ और उनकी समझ और सूझबूझ ये आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दे सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 9th हाउस का चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप यहां पे देखते हैं तो सुबह के लिए तो आपके लिए जो सिचुएशन बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ 67% सपोर्ट की है, पर जैसे ही शाम की 4 बजे की ट्रांजिशन जो होगा, चंद्रमा का ट्रांजिट जो होगा वो तुला से वृश्चिक में होगा और पॉजिटिव सिचुएशन 100% पर पहुंच जाएगी। जहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था, बिना बात के खर्चे हो रहे थे, हेल्थ में परेशानियां हो रही थी, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, पेट को लेकर के प्रॉब्लम थी, खाना सही समय पे नहीं मिल रहा था, ये सारी चीजें अब थिंग्स ऑफ द पास्ट हो जाएंगी, बीती हुई बातें। आने वाले 4 से 5 दिन लगातार पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, अच्छी कमाई होना, अच्छे लोगों का साथ मिलना, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना, और यहीं पे जो भी प्रयास करते हैं उसमें सफलता हासिल होगी। अगर नौकरी करते हैं तो वहां पे भी आप देखेंगे कि मंथ एंड जो आ रहा है उसमें अपने गोल्स को आप पूरा कर पाएंगे, जो आपको टारगेट दिया है उसको आप पूरा कर पाएंगे, चाहे गिरते पड़ते ही क्यों ना हो, पर पूरे जरूर होंगे। यहां पे आसपास के लोगों से सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं यह कहूंगा कि अपने दोस्तों से और अपने कलीग से आपको यहां पे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो 8th हाउस का चंद्रमा जो कि नेगेटिव कहा जाता है, उसके साथ में जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की ही थी। अब इस सपोर्ट के अंदर 9th हाउस में चंद्रमा में जाएगा, यानी कि 8th हाउस से ट्रांजिट होकर के वृश्चिक राशि में, वहां पे आप देखेंगे कि आपके लिए जो नेगेटिविटी है उसमें कुछ कमी होनी शुरू की है, पर अभी तक रिलीफ नहीं मिला है। यह नहीं कहूंगा कि शानदार समय है, अभी समय बेहतर होने की शुरुआत है। तो यहां पे अपनी नींद को लेकर के बड़े ही ज्यादा टेंशन में नजर आएंगे, बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे, घर वालों पर भी गुस्सा, झुंझलाते हुए, और इरिटेशन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही समय में कानूनी मामले हैं, खास तौर पर महिलाओं से चाहे झूठा बोल करके आपको कहीं फंसाने का काम हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहें। जरूरी नहीं कि सारी मीन राशि वालों के साथ में एक साथ में ही एक ही दिन में केसेस होंगे, परिस्थितियां हर किसी की अलग होती हैं, वो आपकी कुंडली बताती है। ये जो आप देख रहे हैं ये राशि कुंडली है। राशि कुंडली के बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये समस्या देखने को मिलने वाली है, इससे थोड़ा संभल करके रहना है। वहीं पे धन का नाश होना, अपनी हेल्थ के अंदर अचानक से गिरावट जो है वो देखना, ये सुबह के समय में लगातार आपको देखने को मिलेगा। कुछ हद रिलीफ मिल सकता है, सही डॉक्टर का आपका इंतजाम हो सकता है, पर फिर भी जो टाइम पीरियड है वो स्लोली और स्टेडिली आगे बढ़ रहा है, उसकी तरफ थोड़ा अपने आप को ज्यादा जागरूक रखें। अपनी स्पीच पर, यानी कि अपनी जुबान पर, अपने एक्शंस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अपने गुस्से पर तो खास तौर पे आपको यहां पे ढक्कन लगा देना चाहिए, क्योंकि बद से बदतर सिचुएशन बननी सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी से है। हाथापाई होना, चोट लगना, दुर्घटना होना, ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ क्रोध के कारण हो सकती हैं इस बार, तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कर्म करने से भाग्य का नुकसान हो सकता है क्या। माना कर्म करना अपने हाथ में है, लेकिन किस्मत में लिखे को बदलना वैसे भी अपने हाथों में नहीं है। तो क्या कर्म करते हुए आगे बढ़े तो जो अपनी किस्मत में लिखा है उसको और अच्छी बनाने की कोशिश यहां पे करनी चाहिए है। अगर कर्मों से किस्मत और अच्छी बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो मिलना है, जो किस्मत में लिखा है,
फिर हम कर्म करके उसको क्यों कम करें, उसको क्यों छोड़ दें। अच्छे कर्म करते समय जो आपको अच्छी फीलिंग मिलती है, स्ट्रगल के बाद में जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, वो अपने आप में बड़ा ही रिवॉर्डिंग होता है। अपनी जिंदगी में जितने भी सफल आदमी हैं, आपने हर किसी के इंटरव्यू को देख लीजिएगा, उन सभी ने एक विचार अपना जरूर बताया है कि जब भी कैसा भी समय हुआ, कभी भी उन्होंने कर्म करने को मना नहीं किया। सबसे ज्यादा जरूरी बताया मेहनत को। तकदीर का साथ तो बाद में मिला, उससे पहले तो पूरी मेहनत ही थी। कर्म करने से आपको फायदा हो या ना हो, लेकिन यह बात तय है कि कर्म करने से हमारे भाग्य को कभी कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसे में कुछ दो पंक्तियां याद आई है, सुनिएगा, शायद से आपको भी अच्छी लगे। कहा जाता है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद को ही जलाना पड़ता है। भाग्य या किस्मत को चमकाने के लिए इंसान न जाने कितने तरीके और उपाय करता है। इसके लिए सिर्फ अच्छे कर्म करने ही काफी नहीं है। भाग्योदय के लिए अपने आप से अच्छा व्यवहार करना जरूरी है, खुद को सम्मान देना जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि जो सक्सेसफुल इंसान है, वो अपने आप पर कभी डाउट नहीं किया, अपनी क्षमताओं पर कभी उसने डाउट नहीं किया, शंका नहीं रखी। वो जानता था कि उसका विजन क्या है, वो कहां पहुंचना चाहता है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। तब अपने आप से बेहतर व्यवहार करना शुरू किया, खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया, अपने आप को कोसना बंद किया। लोगों से भी अच्छा व्यवहार करें, सबकी इज्जत और मान सम्मान का ख्याल रखें। किसी के दुख का कारण आप कभी ना बने, ऐसी प्रार्थना करें। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है, इस सिद्धांत को समझें। सिर्फ शुभ कर्मों का फल ही शुभ मिलता है, बुरे कर्मों का फल शुभ नहीं मिलता। बुरे के साथ अच्छा भी कभी नहीं होता। वो कहते हैं, जब बोया है पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, यानी कि वैसा ही पाते हैं। इंसान का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, भाग्य के भरोसे बैठने के लिए नहीं। तभी दो हाथ दो पैर दिए गए हैं, ताकि चल और अपना कर्म कर। हो सकता है भाग्य जैसी कोई चीज होती ही ना हो, क्योंकि जितना कठिन उसको मानना है, उसका प्रमाण देना है, उतना ही मुश्किल इसके न होने को भी साबित करना है। अगर आप नहीं मानते हो भाग्य नाम की कोई भी चीज, तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को उठा लीजिए। अमिताभ बच्चन जमीन पर गिर के वापस खड़ा न होता। शाहरुख खान जैसा लड़का दिल्ली से चल के भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि न प्राप्त करता। कार्तिक आर्यन जैसा लड़का दिल्ली से चलकर जो आया था, लोखंडवाला के एक फ्लैट में रहता था, आज वो अपने सपने हकीकत ना बना पाता जब तक अपना कर्म ना करता। मान लिया किस्मत तय होती है, अगर भाग्य पहले से ही लिखा होता तो फिर क्यों कर्म करना और उसको लेकर के हंगामा करना। तब तो हम अपना काम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बार बार यही बताता हूं कि जो भाग्य में लिखा है वो क्यों लिखा है, उसको बदला क्यों नहीं जा सकता। क्योंकि अगर वैसा ही होना है जैसा है, तो कैसे भी होगा वैसा तो होगा ही होगा। पर क्या पता हमारे भाग्य में जो लिखा है ऐसा तभी होगा जब कर्म आप वैसा करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूं चीज। एस्ट्रोलॉजर के पास में, खास तौर पर जब मेरे पास में आते हो, तो मैं एक आपको प्लान बना करके देता हूं, बताता हूं कि इस समय से इस समय में यह काम करना शुभ साबित होगा, ऐसा करने पे आपको नुकसान मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कंप्यूटर को ले लीजिए। अगर प्रोग्रामिंग समझते हैं या तो फिर थोड़ा भी आइडिया है, तो आप शायद ये समझ जाएंगे। एक कंप्यूटर है जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को जब बनाया जाता है तो उसमें कोड लिखा जाता है, एक स्ट्रिंग बनाई जाती है, यानी कि एक कोड होता है जिसे स्ट्रिंग कहते हैं। अब कंप्यूटर को खुद से कुछ मालूम नहीं चलता, इसलिए उसको बताना पड़ता है हर स्टेप बाय स्टेप पे कि ऐसा हो तो ये करना है। जब ये कंडीशन, एक चीज होती है कंडीशन करके,
तो जब ये कंडीशन हो तो ये वाला कोड चलाना है, ये स्ट्रिंग को यूटिलाइज करना है। और जब दूसरी कोई कंडीशन हो तो उस कोड को चलाना है। मतलब कि लिखा तो पहले से ही सब कुछ गया है, पर एकदम वही कोड होगा जो कंडीशन पूरी करता होगा। यानी कि भाग्य वैसे ही चमकेगा जिस तरीके का कर्म होगा, क्योंकि हमने कोड ही ऐसा लिखा है कि ऐसा तभी होगा जब यह कंडीशन पूरी होगी। भाग्य में ऐसा ही है, सब कुछ पहले से निश्चित है, पर जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पर ही यह तय होगा, यह निश्चित होगा कि कैसा फल मिलेगा। आशा करता हूं कि आप में से जिन्होंने एक कमेंट लिखा था कि अगर सब कुछ भाग्य ही है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी ही है, तो मैं काम क्यों करूं, आप जो बोल रहे हैं वैसा अपने आप हो जाएगा। तो शायद इस बात का उत्तर आपको स्पेसिफिकली मिल गया होगा। और बाकी आप सब जो ये अंत तक देख रहे हैं, आपके लिए कोई एक नई चीज होगी कि यह पता करना कि कैसे होता है। हमेशा की तरह यही आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करने से हिचकिचाना नहीं है, शेयर जरूर करना है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।